बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और आप सब उससे वाकिफ हैं। तकरीबन रात को 10 बजे की कुछ बाद गुल प्लाजा जो कि कराची का तकरीबन 40 साल से ज़्यादा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपनी खरीदारी करने आते हैं और ख़ास तौर पे आजकल जो शादियों का सीज़न है उस सिलसिले में लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं। कल रात को 10 बजे के बाद यहाँ आग लगने की इत्तला हुई। हमारे जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इमीडिएटली एक्ट किया, जो मुझे इत्तला दी गई है और ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी कि 10:27 पर यहाँ पहला फायर टेंडर पहुँचा और आग बुझाने की कार्रवाई हुई और कार्रवाई में तकरीबन 26 फायर टेंडर्स, 4 स्कॉर्पियन और 10 बाउजर्स ने शिरकत की। आवाज नहीं आ रही है। केएमसी के अलावा पाकिस्तान नेवी ने भी अपने एक स्नॉर्कल दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी 3 फायर आग बुझाने की मशीनें आई, लेकिन निहायत अफसोस से मैं कहता हूँ कि अभी तक जो कंफर्मेशन है 6 लोगों की जान गई है, जिसमें एक केएमसी का फायर फाइटर भी है फुरकान। उसके अलावा 22 लोग जख्मी थे, वो अस्पतालों में गए और इस वक्त वो सब अस्पताल में कोई भी नहीं है। जो उनको माइनर चोटें थी या थे वो सब घर जा चुके हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है, एक तो खैर तशवीश तो हर चीज़ की है कि तकरीबन 58, कुछ लोग कहते हैं 60 से भी ऊपर लोग लापता हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। ये ग्राउंड, बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। जिस तरीके से आग लगी है अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद कि आग लगी और ऐसा मटेरियल था उधर इन्फ्लेमेबल के होते ही से फैली है। और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनको जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसानात हुए। एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, वो तो मैं शाम को आया हूँ तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। कराची से मैं बाहर था, लेकिन मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी तकरीबन 12 बजे और कमिश्नर साहब से मैं राब्ते में था, डिप्टी मेयर से मैं राब्ते में था और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सुबह 7 बजे मुझे बताया था और वो खुद भी इधर आए। सईद गनी साहब ने इधर चक्कर लगाया और जायज़ा लिया जो भी इक़दामात हो रहे थे। मैं एक बार फिर कहूँगा बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 1 सेकंड में ख़त्म कर लूँ। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें क्योंकि तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। सबसे पहले ये होगी। उसके बाद बहुत सारी मुझे पता है कि आपके सवालात होंगे। हुकूमत हमेशा, और ये पहली बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को और उनको कॉम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कॉम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कॉम्पनसेट किया था। इधर भी चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए।